रामू एक छोटे से गांव का साधारण किसान था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, खेत में मेहनत करना और अपने परिवार का पेट भरना। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में पसीना बहाता, फसल उगाता और ईश्वर से अच्छी बारिश की प्रार्थना करता। लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। एक साल जब फसल बोने का समय आया तो बारिश नहीं हुई। रामू ने जैसे तैसे कर्ज लेकर बीज खरीदा और खेत में बो दिए। उसने सोचा कि जल्द ही बारिश होगी और उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मौसम ने उसके साथ धोखा कर दिया। महीनों तक बारिश का एक भी कतरा नहीं गिरा। खेत की मिट्टी सूखने लगी और रामू की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कर्ज का बोझ रामू के सिर पर बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों से उसने पैसा उधार लिए थे वे अब उसे तंग करने लगे थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खड़ी भी नहीं हो पाई। गांव के अन्य किसान भी इसी मुश्किल का सामना कर रहे थे, लेकिन रामू के पास बिल्कुल बहुत कम थे। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे और उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन जब परिस्थितियां उसके बस के बाहर थी, एक और परिवार की भूख, दूसरी ओर कर्ज दबाव ने उसकी रातों की नींद छीन ली। उसकी हालत देखकर गांव के लोगों भी परेशान थे, लेकिन किसी के पास उसकी मदद करने का साधन नहीं था। सबकी जिंदगी एक जैसी कठिनाई से गुजर रही थी। एक दिन रामू ने सोचा कि शायद शहर जाकर कुछ काम कर सकता है। उसने अपने परिवार से दूर जाने का फैसला लिया ताकि कुछ पैसा कमा सके और कर्ज चुका सके। वह शहर पहुंचा, लेकिन वहां भी हालत कठिन थी। उसे मजदूर का काम मिला, लेकिन पैसे इतने कम थे कि परिवार को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। धीरे धीरे वह टूटने लगा। गांव लौटने पर उसे पता चला कि उसके कर्जदार ने उसकी जमीन छीन ली है। अब उसके पास ना घर था, खेती ना फसल। उसकी पत्नी और बच्चे भी बीमार पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें समय पर खाना और दवाई नहीं मिल पाई। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई। एक दिन हार मानकर रामू ने अपने पुराने खेत के पास बैठकर सोचा, क्या यह उसका जीवन था? क्या मेहनत करने के बाद भी उसकी किस्मत में सिर्फ दुख और पीड़ा लिखी थी? आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।